लेट्स माइक न्यूज एट 8। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बंदरों के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार और अन्य को विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने गाजियाबाद निवासी विनीत शर्मा और प्रवक्ता सिंघल की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 को दिए गए आदेश के अनुरूप एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित एक्शन प्लान प्रस्तुत किया है, जिस पर पर्यावरण विभाग विचार कर सकता है। इसमें करीब 1 महीने का समय लगेगा। कोर्ट ने कहा कि उसने सितंबर में स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी स्पष्ट करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा फर्जी वोट बैंक बनवाने की साजिश में जुटी हुई है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में धांधली की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी वोट बनवाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसका प्रारूप पार्टी के सभी बूथ लेवल एजेंटों और बूथ प्रभारियों को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में ज्यादा खामियां सामने आ रही हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। इस बीच लखनऊ के भाजपा विधायक नीरज बोरा के एक बयान से नया सियासी घमासान छिड़ गया है। विधायक ने दावा किया कि जहां वोट कट रहे हैं, वहीं उतने ही वोट बढ़ भी रहे हैं और उन्होंने एक हफ्ते में 18,000 वोट बढ़ाने का काम किया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बाहरी इलाके हापानिया के सबुजपल्ली कार्तिक चौमुहानी क्षेत्र में पुलिस ने एक आवासीय मकान में छिपी अवैध हथियार बनाने की यूनिट का भंडाफोड़ किया। मकान मालिक बालबीर सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर मृणाल पाल की टीम ने गुप्त सूचना पर छापा मारा और 7 कारतूस के खोल, 6 गोलियां और हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए। बालबीर सिंह पहले से ही अपराधी है। 2024 में उस पर अपनी पत्नी पर गोली चलाने का केस दर्ज है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कफ सिरप मामले के आरोपी शुभम जायसवाल और आकाश की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई हैं। सीबीआई ने इस सिलसिले में एसआईटी की सिफारिश के बाद शुभम जायसवाल और आकाश पाठक की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। दोनों आरोपियों के दुबई में होने की सूचना मिली थी। कफ सिरप मामले की जांच तेज करने के लिए राज्य सरकार ने हाल में आईजी एलआर कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अभी तक की जांच का अध्ययन करने के बाद नए सिरे से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कफ सिरप सिंडिकेट की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी जरूरी है। अभी तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद शुभम जायसवाल का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक पिता ने अपनी 21 साल की शादीशुदा बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये संदिग्ध ऑनर किलिंग का मामला है। घटना महगावा थाना क्षेत्र के खिरिया थापक गांव की है। आरोपी मुन्नेश धानुक ने अपनी बेटी निधि धानुक को सरसों के खेत में बुलाकर कट्टे से सीने में गोली मार दी। युवती की मां पूजा धानुक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने खेत से शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पिता मुन्नेश को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने कहा कि बदनामी हो रही थी, इसलिए मार डाला। जानकारी के अनुसार निधि की 1 महीने पहले 11 दिसंबर 2025 को ग्वालियर के गुड़ागुड़ी का नाका निवासी देवू धानुक से शादी हुई थी, लेकिन शादी के महज 17 दिन बाद 28 दिसंबर को वो ग्वालियर में शॉपिंग के बहाने गांव के एक युवक के साथ भाग गई। इसी से नाराज होकर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मुख्य आरोपी अंकित उर्फ गुलशन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी ने युवाओं को नौकरी लगवाने का लालच देकर उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड हासिल किए, फिर उन दस्तावेजों से फर्जी फर्में जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर कराईं और इन बोगस कंपनियों के जरिए भारी मात्रा में जीएसटी चोरी की। एसआईटी जांच में पता चला कि आरोपी के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि सरगना के खिलाफ दिल्ली के 19 से ज्यादा थानों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 2 मोबाइल, लैपटॉप और 8 फर्जी रेंट एग्रीमेंट बरामद हुए। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।